पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार द्वारा पास किए गए नए कानूनों के बाद देश के परमाणु हथियारों की कमान सीधे तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास आ गई। फरवरी 2000 में बनी नेशनल कमांड अथॉरिटी की कमान साल 2009 से प्रधानमंत्री के पास थी, जिसे सेना प्रमुख की भूमिका सीमित थी। लेकिन अब नए संसाधनों के बाद प्रधानमंत्री की जगह सैन्य प्रमुख इन रणनीतिक मामलों में सीधे तौर पर फैसले लेने का अधिकार मिल गया है। इन बदलावों को धरातल पर उतारने के लिए पाकिस्तान सरकार ने नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के गठन का ऐलान किया है। इस नई कमान के प्रमुख के रूप में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बेहद करीबी अधिकारी आमिर रजा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जानकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था के लागू होने से पाकिस्तान की प्रशासनिक व्यवस्था में सेना का दखल और अधिक बढ़ जाएगा, जिससे लोकतांत्रिक संस्थानों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान के पास इस समय लगभग 170 परमाणु हथियार मौजूद हैं। देश के भीतर बलूचिस्तान और खैबर समेत कई इलाकों में विद्रोह की स्थिति है। वहीं पड़ोसी देशों के साथ भी रिश्ते तनावपूर्ण हैं। इसके अलावा सऊदी अरब और तुर्की के साथ हुए समझौतों के बीच परमाणु नियंत्रण का ये बदलाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये स्थिति दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की सुरक्षा के लिए कई चुनौतियां पैदा कर सकती है। पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के नियंत्रण को लेकर ये बदलाव केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि इसके भू राजनीतिक परिणाम भी दूरगामी हो सकते हैं। एक तरफ जहां देश के भीतर आंतरिक और बाहरी मोर्चों पर चुनौतियां बनी हुई है, तो वहीं सैन्य नेतृत्व के हाथ में सीधी कमान जाना वैश्विक चिंता का विषय भी है। इस पूरे घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर सबकी नजरें बनी हुई है। इस्लामाबाद से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक गलियारों तक पाकिस्तान में हुए नए कानूनी बदलावों की खासी चर्चा है। शहबाज शरीफ सरकार द्वारा पास किए गए इन कानूनों के बाद अब देश के परमाणु हथियारों का पूरा नियंत्रण सीधे तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास आ गया है। एक तरफ देश के भीतर आंतरिक विद्रोह और आर्थिक संकट है, तो दूसरी तरफ परमाणु कमान का ये केंद्रीकरण कई बड़े सवाल खड़े करता है। कैमरामैन पंकज के साथ मैरिया तोमर, TV 100।